Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine. प्यारे बच्चों, चूँकि हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज मैथ का लेक्चर नंबर 5 होगा और यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से पहले मैं एक दो बात आपसे करना चाहूँगा और इसको आपने तवज्जो से सुनना है और इस पे अमल ज़रूर करना है। प्यारे बच्चों, आगे हम जब ये क्वेश्चन करेंगे फैक्टर्स वाले और मल्टीपल्स वाले, या फिर आगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, प्लस माइनस जो भी करेंगे, इन तमाम के लिए आपको टेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए। और ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे जो भी चीज़ आप याद कर लेंगे वो आपको नहीं भूलेगी। तो कोशिश करें कि रोज़ाना के रोज़ाना आप टेबल जो है वो मैथ के लिए ज़रूर पढ़ा करें। और आपको जब आप छुट्टियों के बाद स्कूल में वापस आएँ तो आपको बड़ी अच्छी तरह से एटलीस्ट 16 तक टेबल जो है वो याद होने चाहिए। जब आपको टेबल सही तरह याद होंगे और डचिंग में भी आप सुना सकेंगे तो आपके लिए मैथ जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो टेबल्स जो हैं ये आपने डेली बेसिस पे रोज़ाना आपने ज़रूर इनको लिखना भी है और याद भी करना है। ये मेरी पहली आपसे बात है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये यूनिट का नाम भी है और हमारे आज के टॉपिक्स भी हैं। तो पहले हम फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? प्यारे बच्चों, द नंबर विच डिवाइड्स the number which divides a given number exactly without leaving any remainder is called फैक्टर। प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर जो किसी वैल्यू को पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर जो है वो 0 होता है, तो वो उस नंबर का, जिस नंबर को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, उस नंबर का वो फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 28, इसको 2 डिवाइड कर सकता है। 2 1 2, ये 0 बचे, 2 4 8, यहाँ पे 0। इसने पूरा डिवाइड किया और रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो एक ऐसा नंबर जो एक नंबर को पूरा डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर,
दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो 2 जो है ये 28 का फैक्टर है। 4 पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 28 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, 4 7 आर 28, तो 4 ने भी पूरा पूरा डिवाइड किया तो 4 भी 28 का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह ये 14 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 28 जो है ये 14 में पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 2 टाइम्स आर 28, तो इसका मतलब 14 ने भी पूरा पूरा अगर डिवाइड किया 28 को, तो 14 भी 28 का क्या है, फैक्टर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स जो है ये बिल्कुल आसान चीज है। मल्टीपल्स असल में किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेबल अगर याद करते हैं, 2 का टेबल हम याद करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब ये एक नंबर है, इसको हम मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। जो आंसर आ रहे हैं ये मल्टीपल्स हैं इसके, 2 के। 2 का मल्टीपल होगा 2 4 6 8 10, ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल। तो ये जब भी आप टेबल कोई भी याद करते हैं, 4 का टेबल, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, so on। तो ये 4 8 12 16 ये जो टेबल आपने याद की है, ये 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम जो आंसर आता जाता है वो उस 4 के क्या है, मल्टीपल। 4 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 4 का मल्टीपल 12, 4 का मल्टीपल 16। तो प्यारे बच्चों, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, और मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। डिवाइड करने से पूरा पूरा अगर कोई नंबर डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर है उस नंबर का जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर आ रहा है वो पहले नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 1 का मल्टीपल 4 भी है, 2 का मल्टीपल 8 भी है, 3 का मल्टीपल 12 भी है, और 4 का मल्टीपल 16 भी है। 4 के तो ये हैं, इनके साथ 1 2 3 4 के भी ये मल्टीपल है, 4 8 12 16 ये मल्टीपल हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज आपने निकाल लेनी है, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ये आपको मैं इसका पेज भी बता देता हूँ। जो 3.1 है ये पेज नंबर 14 पे मौजूद है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ दीज। 3 पार्ट्स दिए हुए पहले क्वेश्चन के, एक मैं करूंगा बाकी आपने कर लेंगे। इसमें देख लें 18 है, 22 आ रहा है और 45 आ रहा है। मैं 45 कर देता हूँ। सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सी पार्ट ये है 45। 45 के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। किस तरह लिखेंगे, 45 1 टाइम्स आर 45,
45 2 times are 90, 45 3 times are 135, 45 4 times are 180। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 45 इधर लिख लेंगे, ये बेशक आप रफ में कर लें। मल्टीपल्स ऑफ 45 है, 90 है, 135 है, 180 है। 4 लिखने थे, ये 4 है, और अगर 5 लिखने होते तो एक दफा और हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। इसी तरह सो ऑन चलते जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 95। 13 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि 95 से छोटे हो। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 13 का टेबल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए 13 के वो मल्टीपल जो 95 से छोटे हैं। 13 1 times are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91। तो ये वो सारे मल्टीपल्स हैं 13 के जो 95 से लेस है, 95 से छोटे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 8 बिटवीन 8 एंड 50। 8 के मल्टीपल्स लिखने बिटवीन 8 एंड 50। 8 भी शामिल नहीं है और 50 भी शामिल नहीं है। 8 के आपने मल्टीपल लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है 17 बिटवीन 34 एंड 105, 25 बिटवीन 80 एंड 125, 100 बिटवीन 400 एंड 19। इनके मल्टीपल लिखने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 25 के हमने मल्टीपल लिखने हैं 25 बिटवीन 80 एंड 125। बिटवीन का मतलब है ये 80 भी इंक्लूड नहीं है और 125 भी इंक्लूड नहीं है। तो इसमें देखिए, अगर मैं 25 का टेबल पढ़ूँ ना, 25 1s होता है 25, 25 2s होता है 50, 25 3s होता है 75, 25 4 टाइम्स होता है 100, 25 5 टाइम होता है 125। प्यारे बच्चों, हमने जो 25 के मल्टीपल्स लिखने हैं वो बिटवीन 80 और 125 है। इसका मतलब ये और ये नहीं आते, तो इनके दरमियान में सिर्फ एक ऐसा मल्टीपल 25 का है जो इनके बिटवीन आता है, और वो कौन सा है? 100। तो इसका आंसर क्या होगा? 100। ये बस आंसर होगा जी। ये पहले 4 क्वेश्चन जो थे ये मल्टीपल से रिलेटेड थे। ये आपने मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने इनको सॉल्व करना है, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।